भारतीय वायुसेना और एचएएल ने अपने हॉक MK132 एडवांस्ड जेट ट्रेनर फ्लीट को आधुनिक बनाने के लिए चर्चाएं शुरू कर दी हैं। उद्देश्य पायलटों को राफेल, ACU-30 MKI, तेजस MK2 और आने वाले MK जैसे आधुनिक फाइटर्स उड़ाने के लिए तैयार करना है। रिपोर्ट के अनुसार इस अपग्रेड प्रोग्राम में हॉक फ्लीट में एडवांस्ड एवियोनिक्स और नई तकनीकों को शामिल किया जाएगा ताकि यह आधुनिक लड़ाकू विमान के प्रशिक्षण मानकों के अनुरूप हो सके। यह पहल एचएएल द्वारा विकसित हॉक आई कॉन्सेप्ट पर आधारित है। हॉक MK132 को वायुसेना में 23 फरवरी 2008 को शामिल किया गया था और यह एयरफोर्स स्टेशन बीदर में फाइटर पायलटों के स्टेज 3 प्रशिक्षण का मुख्य आधार है। भारत के पास कुल 123 हॉक MK132 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 106 वायुसेना और 17 इंडियन नेवी के लिए हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े हॉक एडवांस्ड जेट ट्रेनर फ्लीट में से एक है। हॉक MK132 रोल्स रॉय के टर्बोफैन इंजन से पावर लेता है और इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स हैं, जैसे कि 3 एक्टिव मैट्रिक्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक कंट्रोल और नाइट विजन गॉगल कंपैटिबल कॉकपिट लाइटिंग। हॉक MK132 बेसिक जेट ट्रेनर जैसे एचएएल किरण और हाई परफॉर्मेंस फाइटर्स के बीच का पुल है, जो पायलटों को एयर कॉम्बैट, ग्राउंड अटैक और नेविगेशन जैसी जटिल मिशन तैयारियों के लिए सक्षम बनाता है। जैसे जैसे वायुसेना अगली पीढ़ी के फाइटर्स की ओर बढ़ रही है, जिनमें एडवांस्ड सेंसर्स, फ्लाई बाय वायर सिस्टम और परिष्कृत वेपन सूट शामिल हैं, मौजूदा हॉक MK132 कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करना जरूरी हो गया है। अपग्रेड का लक्ष्य 4.5 और 5th जनरेशन फाइटर्स के ऑपरेशनल वातावरण को सिम्युलेट करना है, ताकि पायलट आसानी से नए फाइटर्स में ट्रांजिशन कर सकें और उड़ान सुरक्षित रहे। हॉकाई प्रोटोटाइप जनवरी 2017 में पेश किया गया था। तब इसमें ब्रिटिश मिशन कंप्यूटर और डेटा ट्रांसफर यूनिट्स की जगह एचएएल के इंडिजिनस सिस्टम्स को लगाया गया। ये अपग्रेड जागुआर ड्रेन 2 और 3 प्रोग्राम से लिए गए एल्गोरिदम पर आधारित हैं और सिचुएशनल अवेयरनेस और ट्रेनिंग क्षमता को बढ़ाते हैं। हॉकआई में डुअल रेडंडेंट मिशन कंप्यूटर है, सॉफ्टनेट रेडियो के जरिए सुरक्षित वॉइस और डेटा लिंक मिलती है और एम्बेडेड वर्चुअल ट्रेनिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट सिचुएशंस का सिमुलेशन करता है। हॉकआई ने DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAV और AIM-132 मिसाइल के साथ वेपन इंटीग्रेशन भी दिखाया। इससे यह लाइट अटैक और एयर टू एयर ऑपरेशंस के लिए सक्षम हुआ। साव की सफल टेस्ट फायरिंग से यह साबित हुआ कि एचएएल हॉक को लाइट अटैक प्लेटफॉर्म में बदलने की योजना बना रहा है, जो काउंटर इंसर्जेंसी और क्लोज एयर सपोर्ट मिशंस में इस्तेमाल हो सकता है। इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स सूट शामिल होगा, जैसे कि BA सिस्टम का लो प्रोफाइल हेड अप डिस्प्ले और बड़े एरिया डिस्प्ले, जिससे पायलट ग्लास कॉकपिट और AESA रडार जैसी एडवांस्ड तकनीक के साथ ट्रेनिंग कर सकें। सिंथेटिक ट्रेनिंग क्षमता एम्बेडेड वर्चुअल ट्रेनिंग सिस्टम के जरिए 4.5 और 5th जनरेशन फाइटर्स की परफॉर्मेंस और सिस्टम्स का सिमुलेशन करेगी। यह फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट जैसे राफेल और ACU-30 MKI पर महंगे ट्रेनिंग घंटे बचाएगा। इंडिजिनस काउंटर मेजर्स, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और उत्तम AESA रडार के स्केल डाउन वर्जन भी जोड़े जाएंगे। वेपन्स कंपैटिबिलिटी में एयर टू एयर मिसाइल और SAV एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन शामिल होंगे, जिससे पायलट बियॉन्ड विजुअल रेंज और प्रिसिजन स्ट्राइक मिशंस में प्रशिक्षण ले सकेंगे। डिफेंसिव एड्स में रडार वार्निंग रिसीवर, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम और ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी शामिल होंगे। यह अपग्रेड एडवांस्ड हॉक कॉन्सेप्ट से मेल खाता है, जिसे BAE सिस्टम और एचएएल ने 2017 एरो इंडिया में अनवील किया था। एडवांस्ड हॉक में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, रीडिजाइंड विंग और स्मार्ट वेपन कैपेबिलिटी जैसी विशेषताएं थीं। अधिकांश अपग्रेड भारत में एचएएल की बेंगलुरु प्रोडक्शन लाइन पर किए जाएंगे, जिससे वायुसेना के हॉक MK132 फ्लीट को आधुनिक और बहुमुखी बनाया जा सके। इस अपग्रेड से हॉक MK132 केवल ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट नहीं रहेगा, बल्कि एक बहुभूमिका वाला लाइट अटैक और एडवांस्ड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। यह पायलटों को आधुनिक तकनीक के साथ सक्षम, सुरक्षित और वायुसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस को मजबूत करेगा।